गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कुछ विशेष केस के लिए पार्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करना के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें हमारे पास दो स्पेशल फंक्शन दिए हुए हैं। यदि क्यू एक्स वाला पार्ट साइन ए एक्स के रूप में हो या क्यू एक्स वाला पार्ट कोस ए एक्स के रूप में हो, तब हम उसका पी आई किस तरह से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यदि ए का मान जो हमारा दिया हुआ है, यदि वो मान फंक्शन में माइनस ए स्क्वायर रखें, माइनस पहले और जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, और वो नॉन जीरो आए, उस केस के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। हम जानते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव से कि यदि साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ए कॉस एक्स आएगा। अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ए कॉस एक्स का साइन ए एक्स, और कॉस का माइनस साइन आ गया, और ए एक्स का करेंगे तो एक्स का 1 और ए आ गया तो ए स्क्वायर। सिमिलरली डी क्यू साइन ए एक्स करेंगे, एक ए वहाँ से आ जाएगा तो माइनस ए क्यू कॉस एक्स। चौथी टाइम करेंगे तो ए 4 साइन ए एक्स। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स इंटू ए एक्स। जब भी इवन टर्म आएगा 8th में, उसमें इसकी घात पॉजिटिव हो रही है। जनरल फॉर्म में इसे हम लिखने पर डी इंटू 2 की पावर एन साइन ए एक्स इजिकल टू हो गया माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ओवरऑल की पावर एन इंटू साइन ए एक्स। तो इस पर डेरिवेटिव के रूप में अप्लाई करेंगे तो हो गया एफ डी टू इक्वल टू इंटू साइन ए एक्स इक्वल टू एफ माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स। इस समीकरण के दोनों ओर 1/ft² ऑपरेट करने पर हमें प्राप्त होता है 1/ft² इंटू एफ डी स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू 1/ft² इंटू एफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स। एफ डी स्क्वायर से एफ डी स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास साइन ए एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/ft² साइन ए एक्स। अर्थात तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्यू एक्स के रूप में 1/f/d² इंटू साइन ए एक्स हो, उस स्थिति में इसका मान सीधे ही 1/f माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ये सिर्फ उसी केस में लागू होगा जब f इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम cos एक्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्टली वी कैन राइट 1/f/d² इंटू कॉस ए एक्स इक्वल टू 1/f माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स कॉमा कौन से केस में, जब f माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। दूसरी स्थिति जब f माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा हो, अर्थात जो साइन ए एक्स कॉस ए एक्स में a का मान दिए हुए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में यदि हम रखते हैं और वो उसको 0 कर देता है, तो उस स्थिति में उसका सीधा मान हो जाता है 1/ जो भी मान दिया हुआ है उसको d² प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस ए एक्स इज इक्वल टू x/2a साइन ए एक्स। तो कॉस ए एक्स के रूप में हुआ और साइन ए एक्स के रूप में हो जाएगा 1/d² प्लस ए स्क्वायर। तो वहाँ इक्वल टू माइनस x/2a कॉस ए एक्स। अब हम इन दोनों फॉर्मूलों को उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है d² प्लस d प्लस 1 इक्वल टू साइन 2x। हम जानते हैं इसका सहायक समीकरण क्या होगा। d की जगह m पुट कर देंगे तो m² प्लस m प्लस 1। दिए हुए समीकरण को देखने से पता चलता है कि यह m में द्विघात का समीकरण है। अतः हम धराचार विधि का उपयोग करने पर इससे हमें m के दो मान प्राप्त होंगे, एक m1 m2। तो धराचार विधि का उपयोग करने पर हमें m1 का मान प्राप्त हुआ -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। इसका मतलब ये हुआ m का एक मान -1/2 प्लस आयोटा √3/2 तथा दूसरा मान -1/2 माइनस 1/√3/2 आयोटा हुआ। इसके मान देखने पर पता चलता है कि ये कॉम्प्लेक्स मान है। तो अर्थात कॉम्प्लेक्स मान होने की स्थिति में CF लिखने के लिए e की पावर अल्फा एक्स की जगह -x/2 इंटू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। C1 cos b की जगह क्या आ गया आयोटा की, तो a प्लस आयोटा भी फॉर्मेट में, तो 3/2x प्लस C2 साइन 2/x।
अब हम इसका पी आई ज्ञात करने के बारे में चर्चा करेंगे। पी आई ज्ञात करने के लिए 1/fd फॉर्म में लिख दिया, तो 1/d² प्लस d प्लस 1 इंटू साइन 2x। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए एक्स की जगह 2 दिया हुआ है, a बराबर 2। अभी हमने देखा कि ए तो रखना क्या है, ए की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जगह कितना हो गया, माइनस सिंबल पहले ले लिया, ए की जगह 2, 2 का स्क्वायर करके -4 प्लस डी प्लस 1 इंटू साइन 2x। तो इससे आया 1/d-3 इंटू साइन 2x। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या करना है। आंशिक भिन्स डिनोमिनेटर मेथड से हम इसमें ऊपर d+3 नीचे d-3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हो गया d+3/d² - 9 इंटू साइन 2x। यहाँ पर a का मान फिर वापस से 2 है, डी स्क्वायर की जगह माइनस, पहले a का स्क्वायर करेंगे 4, -4 -9 13 -1/13 d+3 इंटू साइन 2x, तो -1/13 d इंटू साइन 2x प्लस 3 इंटू साइन 2x। डी साइन 2x का मतलब उसका डिफ्रेंशिएट करना है एक बार, तो साइन 2x का 2 cos 2x प्लस 3 साइन 2x। तो इसका व्यापक हल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, CF प्लस PI को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के इसका हमें अविष्ट मान प्राप्त हो जाता है। दूसरे फॉर्मूले को समझने के लिए अन्य उदाहरण की सहायता से हम आपको बताएंगे। dq/dx³ प्लस a² इंटू dy/dx इज इक्वल टू साइन ax। दिया हुआ समीकरण हुआ dq प्लस सांकेतिक रूप में लिखने पर dq प्लस a² d इंटू बाई इज इक्वल टू साइन ax। दिए हुए समीकरण का सर्वप्रथम सहायक समीकरण ज्ञात करेंगे CF। तो इसके लिए d के स्थान पर m पुट कर देंगे, तो m³ प्लस a² m इज इक्वल टू 0। दोनों में m³ इंटू m है, तो m कॉमन लेने पे आ गया m² प्लस a², तो m प्लस m² प्लस a² इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हम देखते हैं m का एक मान 0, दूसरा मान प्लस माइनस आयोटा a आ गया। CF लिखने के लिए c1 इंटू e⁴x, एक मान 0, तो c1 इंटू e⁴0x करोगे तो g1 आ गया, प्लस c2 प्लस माइनस आयोटा, एक अल्फा प्लस आयोटा भी फॉर्म में मान है तो वो 0, तो e⁴x इंटू वो वाला टर्म जी, तो डायरेक्ट हो गया c2 cos ax प्लस c3 sin ax। अब हम इसका PI ज्ञात करने के लिए देखते हैं 1/fd इंटू साइन एक्स। तो दोनों में d कॉमन था, तो d बाहर ले लिया, d² प्लस a² इंटू साइन एक्स। अब दिया हुआ समीकरण हमारे फॉर्मूले की फॉर्म में बन गया 1/d इंटू 1/d² प्लस a² इंटू साइन एक्स। तो पूर्व में हम जस्ट फॉर्मूला देख के गए हैं यहाँ पे इस वाले के लिए। ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे इन दोनों में फॉर्मूलों में से जो भी इसके साथ मैच करता है। तो हम देखते हैं 1/d² प्लस a² साइन ax। तो फॉर्मूला -x/2a cos 2x। तो 1/d का मतलब यहाँ समाकलन से है, -1/2a कांस्टेंट को वाले x इंटू cos ax। हम जानते हैं x इंटू cos ax प्रथम द्वितीय से इसका हल करेंगे, तो हमें प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का समाकलन ओवरऑल। तो इसे सॉल्व करने पर -1/2a x/2a साइन ax प्लस 1/a² cos ax प्राप्त होता है। 2a को अंदर मल्टीप्लाई करने पर -x/2a² साइन ax माइनस 1/2a³ cos ax। इस तरह हमें इसका PI ज्ञात हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए, व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI पार्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों का योग कर देते हैं। तो इसमें हमें विद्वान तो C1 प्लस C2 cos ax प्लस C3 साइन ax माइनस x/2x³ माइनस cos ax होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने -x/2a³ साइन ax वाला भाग तो लिया है, लेकिन -1/2a³ cos x वाला भाग नहीं लिया है। तो पहले से ही ये भाग इसलिए नहीं लिया कि cos ax वाला भाग पूरक फलन में पहले से ही विद्यमान है। अतः व्यापक हल लिखते समय पूरक फलन के संगत स्वेच्छ अक्षरों को बदलते हुए लिखना आवश्यक नहीं है, विद्यमान मानते हुए हम छोड़ सकते हैं। अगर आप लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑनली यू। थैंक यू स्टूडेंट।